अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उस्मान। मैं इस वीडियो में आपको जो प्रीवियस जितने भी विजिट मैंने यूज़ किए हैं वीडियो में, उन सबको यूज़ करूँगा एक वीडियो में और उससे एक कंप्लीट यूआई बना के दिखाऊँगा आपको। मेरे बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन था, वो मुझे कह रहे थे कि सर आप ये जो विजिट की सिंगल सिंगल वीडियो बना रहे हो, कुछ वीडियो में इनका यूज़ करके हमें बेकायदा दिखाएँ कि सर ये किस तरह यूज़ होते हैं अपनी यूआई डिज़ाइन में। तो बेसिकली मैं आज आपको एक डिज़ाइन बना के दिखाऊँगा सिंपल सा, जिसमें मैं आपको कुछ विज़िट यूज़ करके दिखाऊँगा, जिससे आपके माइंड से सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। बेसिकली मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ कि हम किस तरह का विज़िट यूज़ करेंगे, फिर हम उस विज़िट के ऊपर पूरा अपना प्रोजेक्ट बनाएँगे और उस पर काम करेंगे। बेसिकली मैं इस तरह का विज़िट बनाऊँगा। ये आपके सामने आ रहा है सिंपल सा विजिट, जिसमें 2 टेक्स्ट फील्ड लगी हुई है, कंटेनर लगा हुआ है। ये डिज़ाइन में हम डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उनमें से ही विजिट इधर लगाऊंगा, और कोई ऐसा विजिट नहीं होगा जो आपने ना पढ़ा हो और ना सुना हो ना देखा हो। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने वी एस कोड की स्क्रीन पे। वी एस कोड की स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले हम वही ऐप का स्ट्रक्चर जो मैंने पहली 2 वीडियो में आपको बताया है वो इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस पे लिख लेते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद सिंगल कोट्स लगाते हैं, डबल डबल हम सिंगल कोट्स लगा दिए। सिंगल कोट्स के बाद मैं लिखता हूँ पैकेज। पैकेज के बाद मैं लिखता हूँ फ्लटर। पैकेज के बाद मैं लिखता हूँ फ्लटर। फ्लटर के बाद मैं लिखता हूँ फ्लटर के बाद लिखता हूँ मटेरियल। मटेरियल डॉट डॉट ये आ गया। तो पहला फर्स्ट काम ये हो गया। दूसरा हम काम करते हैं मेन, अपने मेन को इंपोर्ट करते हैं। बेसिकली हमने मेन को इंपोर्ट कर लिया। मेन मेन को इंपोर्ट करने के बाद हम जो नेक्स्ट काम करते हैं वो हम करते हैं अपनी ऐप को रन। बेसिकली हमारी ऐप हमेशा रन मेन से होती है। ठीक हो गया। अब रन में हम लिखेंगे रन। रन ऐप आ गया। रन ऐप में हम लिखेंगे माई का एम बड़ा, वाई छोटा, ऐप का ए बड़ा, डबल बी छोटे। ये फंक्शन की ब्रैकेट लगी, हमने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ हमने लिख लिया अपनी ऐप का नाम। अब हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास बनाते हैं स्टेटलेस की। स्टेटलेस की क्लास बनाएंगे, जिसको हम क्या दे देंगे, माई ऐप। ये जो हमने ऊपर नाम डिक्लेयर किया है, इसको हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है विद स्टेटलेस के साथ। ये हमारे पास ऊ का कॉन्सेप्ट है जिसको हमने इनहेरिट किया हुआ है। ये हमारे पास क्लास है। ये हमारे पास ऊ का कंस्ट्रक्टर है। अब ये कंस्ट्रक्टर मैंने जस्ट आपको बताया है, असल मैं इसका जब यूज होगा उस वक्त बताऊंगा। सबसे पहले हम डिजाइन कर लेते हैं अपनी ऐप का स्ट्रक्चर। ऐप का स्ट्रक्चर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, मटेरियल ऐप से। मटेरियल ऐप से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी ऐप का स्ट्रक्चर। मटेरियल ऐप की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैंने आपको अपनी मटेरियल ऐप की वीडियो में बता दी है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी होती है टाइटल। टाइटल में हम सिलेक्ट करते हैं अपनी ऐप का नाम। जैसे कि मैं आज साइन इन स्क्रीन बना रहा हूँ, मैं सिलेक्ट कर लूंगा साइन इन स्क्रीन, साइन इन। दूसरी प्रॉपर्टी है थीम की। थीम मैं सिलेक्ट करता हूँ, थीम में होता है थीम डाटा। थीम डाटा अपने अंदर लेता है प्राइमरी स्वेच अपने अंदर लेता है कलर। कलर मैं इसको दे देता हूँ, कलर में लिखता हूँ कलर्स डॉट वाइट। कलर डॉट वाइट मैंने इसको कलर असाइन कर दिया। बेसिकली ये कह रहा है कि वाइट कलर पहले से ही होता है, तो आप इसे कोई और कलर असाइन करें। इस कलर में मैं इसको एम्बर असाइन कर देता हूँ। देखें, मैं आपको साथ साथ एरर भी एरर भी ठीक करवा रहा हूँ। तो बेसिकली आपने ये फुल फोकस करना है, जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ आपने उसको नोट डाउन करना है। नोट डाउन इसलिए करना है ताकि इन फ्यूचर कोई ऐसा एरर आता है तो आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं कि ये एरर किस तरह रिजॉल्व होगा। बेसिकली थर्ड हम कर लेते हैं होम। होम में मैंने आपको बताया था कि होम अपने अंदर स्कैफोल्ड लेंगे। स्कैफोल्ड मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक हो और वो मुझे कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करके दे, ना कि वो जस्ट यूआई का काम करे। तो मैं इन फ्यूचर उसको रिस्पॉन्सिव बनाने की मद्देनजर रखते हुए यहाँ कोई
अपनी क्लास का नाम दूंगा ताकि उस क्लास को मैं नीचे स्टेटफुल में बना सकूं। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा, सर कह रहे हैं कि स्टेटफुल क्या है? स्टेटफुल बेसिकली ये चीज़ है, स्टेटफुल में हम कोई एक्शन एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? हम कहते हैं कंटेनर पे क्लिक हो, कंटेनर हमें कोई चीज़ शो करवा दे, ऐसे। इसको परफॉर्म करने के लिए हम स्टेटफुल विजिट का यूज़ करते हैं। अब ये क्लास जो बनी हुई है, ये बनी हुई है बकायदा स्टेटलेस विजिट में। तो इसमें तो ये एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एक और क्लास बनाएंगे, उसका नाम हम लिख देंगे होम स्क्रीन। ये देखें, ये मैंने क्लास का नाम यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया है। अब इस क्लास के नाम की एक और क्लास बनानी होगी। अब इस क्लास की ब्रैकेट खत्म होने के बाद आपने क्या करना है, एक क्लास बना लेनी है। मैं बनाता हूँ स्टेटफुल की क्लास। स्टेटफुल की क्लास में मैंने नाम लिख दिया वही जो ऊपर दिया है, मैंने लिख दिया है होम स्क्रीन। मैंने दे दिया होम स्क्रीन। अब ये देखें ऊपर वाला एरर रिजॉल्व हो गया। अब हम वही अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट स्कैफोल्ड से स्टार्ट होता है, तो स्कैफोल्ड अपने अंदर मल्टीपल विजिट लेता है। ठीक हो गया, स्कैफोल्ड आ गया। अब अब हमारा ऐप का वर्किंग क्राइटेरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली मैं ऐप को कर देता हूँ यहाँ से स्टार्ट, ताकि मैं कोडिंग भी करता जाऊं और आपको जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी वो मेरी साथ एमुलेटर की स्क्रीन पे आपको नजर भी आ सके। बेसिकली ये ऐप मैं अपने एमुलेटर के ऊपर बिल्ड कर रहा हूँ और मैं साथ साथ कोडिंग भी करता रहूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी स्क्रीन को कि हमने स्क्रीन किस तरह की बनानी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने एक एक इमेज बनानी है जिसको हमने जिसमें हमने पीएनजी का हमने कोई आइकन रख देना है या कोई इमेज रख देनी है। उसके बाद उससे नीचे आ जाना सिंपल सिंपल आना चाहिए। तो हम इसको कर लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है इतना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं बॉडी। बॉडी जो भी काम करना है, अब बेसिकली हमारे पास ये तस्वीर है, इसमें हमने काम करना है बॉडी में, तो हम ले लेते हैं बॉडी। बॉडी में सबसे पहले लेने है सेफ एरिया। सेफ एरिया मैंने बताया था किस लिए लेना है, सेफ एरिया इसलिए लेना है ताकि हमारा कोड ये ऊपर ना चला जाए, बॉडी के अंदर अंदर इस एरिया में रहे। तो सेफ एरिया ले लिया। सेफ एरिया अपने अंदर एक चाइल्ड लेता है। तो अब चाइल्ड ले लिया। चाइल्ड लेने के बाद मैं आपको बता दूं, मैं इसके अंदर सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लूंगा। सिंगल सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू इसलिए लूंगा, बेसिकली सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू की प्रॉपर्टी है ये, मल्टीपल विजिट जब आ जाते हैं तो उसको स्क्रीन को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करता है, ऐसे ऊपर नीचे, जैसे आपने यूट्यूब को ऊपर नीचे करते हो ना। तो इसमें देखें, इसमें मल्टीपल विजिट है। जब जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे यूजर नेम के ऊपर, तो हमारे पास एक कीबोर्ड आ जाएगा। कीबोर्ड आता है तो हम चाहते हैं कि कीबोर्ड आए और ये हमारी जो स्क्रीन है जिस पे यूजर नेम है ये ऊपर की तरफ चला जाए, ये ना के नीचे ही रहे, ये ऊपर चला जाए, हमें स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके दिखाए। तो उसके लिए हम लेंगे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ले लिया। उसके बाद ये अपने अंदर लेता है चाइल्ड। चाइल्ड ले लिया बेसिकली। अब हम लेंगे कॉलम। कॉलम लेंगे। कॉलम मैं आपको बता देता हूँ कॉलम बेसिकली हम किस लिए लेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लटर में दो ही मेन विजिट हैं जो अपने अंदर सबसे ज्यादा विजिट लेने की सलाहियत रखते हैं। वो वो क्या चीज है, एक कॉलम है और एक रो है। कॉलम कॉलम के अंदर बहुत से चिल्ड्रन आते हैं, चिल्ड्रन के अंदर हम बहुत से विजिट्स ले सकते हैं। क्लियर? विजिट ले सकते हैं, तो विजिट लेंगे क्योंकि अब देखें आपके सामने ये एक कंटेनर भी एक विजिट है। ये आपके सामने जो सिंपल लिखा हुआ आ रहा है ये भी एक विजिट है। ये टेक्स्ट भी एक विजिट है। ये आपके सामने टेक्स्ट फील्ड आ रही है, ये भी एक विजिट है। ये कंटेनर आ रहा है, ये भी एक विजिट है। इसलिए ये मल्टीपल विजिट है। तो इस मल्टीपल विजिट को यूज करने के लिए मैंने कॉलम का यूज इसलिए किया क्योंकि कॉलम जो होता है वो मेरे पास इस वक्त पूरी स्क्रीन ले रहा है। इस स्क्रीन में किसी भी जगह मैं विजिट लगाऊंगा तो कॉलम के अंदर लगाऊंगा वो मुझे स्क्रीन पे शो हो जाएगा बेसिकली। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम ये विजिट लगाएंगे, तो अब इसको लगा लेते हैं, किस तरह लगाएंगे। अब
अब ये जो विजिट है, ये 2-3 कैटेगरी के तरीके से लग सकता है, बट मैं आपको बहुत ईज़ी वे से बताऊँगा कि ये किस तरह लग सकता है और किस तरीके से लग सकता है। आपने आपने सबसे पहले हम मल्टीपल तरीकों से देखेंगे ताकि हम क्या कर सकें, एक अच्छा और रिस्पॉन्सिव यूआई बना सकें और आपको सीखने के वे मिलें कि एक चीज़ को हम मुख्तलिफ और डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले हम सर्कल अवतार लेंगे, सर्कल अवतार लेते हैं, उसका रेडियस सेट कर देते हैं। हम कहते हैं इसका रेडियस हो हमारे पास 60 और इसको कलर दे दें हम, इसको जब हम बैकग्राउंड कलर देंगे तो बैकग्राउंड कलर में हम कलर्स डॉट ब्लू कलर डॉट ब्लू देते हैं। तो मैं करता हूँ कंट्रोल एस, तो देख लेते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या चेंजिंग आती है। ये देखें, ये मेरे पास एक सर्कल अवतार आ गया, सर्कल अवतार आ गया है। तो अब मैंने इससे काम क्या लेना है और इसको किस तरह यूज करना है, अब मैं इसको आपको तरीके बताऊंगा। जस्ट अब सबसे पहले मैंने क्या कर लेना है, सर्कल अवतार ऊपर आ रहा है तो मैंने इसको क्या करना है, सेंटर, इसको मैंने सेंटर में लेके आना है। सेंटर में मैं किस तरह लेके आऊंगा, अब इस सर्कल अवतार के कोड को मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं इस सर्कल अवतार को एक कंटेनर में रखता हूँ, कंटेनर कंटेनर की मैं हाइट एंड विड्थ सेट कर दूंगा ताकि मैं इजी से ये अपना क्या कहते हैं, इसके नीचे जो टेक्स्ट है वो इजी से ले सकूं। हाइट हाइट मैं कर देता हूँ इसकी, हाइट मैं कर देता हूँ इसकी 300 और विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 500। तो इसको कलर दे देता हूँ, कलर्स कलर्स डॉट ब्लू, ब्लू दे देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ मेरा कंटेनर किस तरह का दिखता है। बेसिकली कंटेनर इस तरह का दिख गया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल ही इस कंटेनर को ऊपर से नीचे लाना चाहता हूँ ताकि मेरा जो सर्कल अवतार है वो सेंटर में है। इसको मैं रैप विथ कर देता हूँ पैडिंग। रैप विथ पैडिंग करने के बाद मैं चाहता हूँ, ये देखें रैप विथ पैडिंग आ गया। पैडिंग के बाद मैंने लगाना है ओनली, ओनली लगाने के बाद मैंने कहना है टॉप, टॉप से इसको लेके आ जाओ 20% नीचे, टॉप से 20% नीचे लाओ। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हर विजिट को खत्म करने के बाद कोमा लगाते हैं। तो कंट्रोल एस कर लेते हैं, तो ये देखें वो आपके सामने 20% नीचे आ गया। तो मैं चाहता हूँ 50% आए, क्योंकि मैंने इसको दरमियान में लाना है, मर्ज करना है। इसको हम 70 कर देता हूँ। ये अब इसकी हाइट को मैं कर देता हूँ 150, क्योंकि मुझे इतनी हाइट नहीं चाहिए। 150, 150 के बाद मैं इसकी जो विड्थ कर देता हूँ 300, कंट्रोल एस करता हूँ, ये ऐसे आ गया। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेंटर में। तो मैं इस पैडिंग को क्या करता हूँ, रैप विद विजिट, रैप विद सेंटर कर देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखें क्या होगा आपके सामने, रैप विद सेंटर चला गया, चला गया। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, टॉप से कर दूंगा 90। मैं कहूँगा कि ऊपर से जो है ना 90% नीचे, 90 से भी काम नहीं चला तो 120 करके इसको और नीचे ले आता हूँ, नीचे और आ गया, ठीक हो गया। तो हम इसकी हाइट कर देंगे 180, 180 हाइट हाइट कर दी। हाइट करने के बाद इसके मैं चाइल्ड में अब देखना, असल हमने सीखना है कि विजिट लगते किस तरह है। अब देखें, अब ये मेरे पास एक कंटेनर आ गया, अब कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड है, एक चाइल्ड में जब मैं चाइल्ड लूंगा उसमें एक ही विजिट यूज कर सकता हूँ ना। यस। अब मैं देखो, अब मैं चाहता हूँ इस स्क्रीन पे मैं एक गोल सा आइकन भी लूं और एक सिंपल भी लूं। अब ये कितने विजिट हो गए, दो विजिट हो गए। अब सबके ज़हन में सवाल आएगा, सर हम चिल्ड्रन में या कॉलम ले लेंगे या कंटेनर ले लेंगे या कुछ ले लेंगे। अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर ऊपर दिया है। कॉलम या रो, कॉलम या रो ऐसी चीज है जो अपने अंदर मल्टीपल विजिट लेती है, जो अपने अंदर मल्टीपल विजिट्स ले लेते हैं। तो बेसिकली हम उसका यूज करेंगे क्योंकि ये अपने अंदर चिल्ड्रन लेगा। अब चिल्ड्रन के अंदर मैं वो कंट्रोल सर्कल एवाटार का कोड पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको कलर देता हूँ ब्लैक। अब मैं कंट्रोल एस करके देखता हूँ तो मेरे पास किस तरह का सर्कल अवतार दिखता है, इस तरह का। ठीक हो गया।
बेसिकली मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इस सर्कल अवतार से बाहर आऊंगा, क्यों कॉलम के अंदर रहूंगा और सर्कल अवतार के बाहर आऊंगा। अब अगला मैंने टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट मैं कैसे लूंगा, अब देखना। सर्कल अवतार के अंदर क्या आ गया, कॉलम भी आ गया। कॉलम के अंदर मल्टीपल विजिट आ सकते हैं, तो मल्टीपल विजिट में क्यों मैं रो नहीं ले सकता, मैं रो लूंगा। क्यों, क्योंकि अब ये देखें, ये हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट एक रो में पड़ा है इस वक्त, रो में, इसलिए मैं रो लगा रहा हूँ। रो के चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन में मैं लूंगा टेक्स्ट, चिल्ड्रन में मैं ले लेता हूँ टैक्स। अब टैक्स में क्या लेता हूँ, सिंपल, SIMPLE, सिंपल। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ मेरा सिंपल किधर आता है। ये देखें सिंपल आ गया स्टार्टिंग में। अब इसको मैंने लेके जाना है सेंटर में। तो मेरे रो मुझे एक प्रॉपर्टी देती है जो है मेन अलाइनमेंट, मेन अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब जिसको मेन अलाइनमेंट या रो का कॉन्सेप्ट नहीं पता, मैंने एक रो की विजिट की वीडियो बनाई हुई है डिटेल से। उसमें मैंने आपको क्रॉस एक्सिस इसकी पोजीशनें बताई हुई हैं, इसकी पोजीशन हम किस तरह सेट करते हैं और किस तरह मर्ज करते हैं। अब ये देखें, तस्वीर में ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, साइज बॉक्स, मुझे यहाँ साइज बॉक्स का यूज करता हूँ। साइज बॉक्स में मैं कह देता हूँ हाइट, हाइट से ये 10% थोड़ा सा नीचे आ जाए। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ मुझे ये हाइट से थोड़ा सा 10% नीचे आता हुआ नजर आ गया है। तो अब मैं टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ। स्टाइल में क्या करता हूँ, स्टाइल लेता हूँ, स्टाइल में मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल ले लेता हूँ। टेक्स्ट स्टाइल में मैं इसको कलर असाइन करूंगा, कलर्स। सबसे पहले मैं इसको कलर असाइन करूंगा, कलर्स डॉट वाइट, कलर डॉट वाइट। अब वाइट तो कलर है, बेसिकली वो बोल्ड भी है वाइट। बोल्ड को कहते हैं फाउंड वेट, फाउंड वेट। उस फाउंड वेट अपने अंदर प्रॉपर्टी लेता है फाउंड वेट, फाउंड वेट डॉट बोल्ड। अब काफी किस्म के है, मैं 800 W800 करता हूँ। तो कंट्रोल एस करता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे पास क्या चेंजिंग आ रही है, ये इस तरह की चेंजिंग आ रही है। बेसिकली उसका थोड़ा साइज बड़ा है, मैं थोड़ा साइज भी इसका बड़ा कर देता हूँ। अब मैं साइज में करूंगा फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कर देता हूँ 30। तो कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखते हैं 30 बहुत बड़ा हो गया है, बेसिकली वहाँ थोड़ा छोटा है। 30 की जगह मैं करता हूँ 20, 20 करके देखते हैं। 20 मुझे अच्छा लग रहा है, 20 ठीक है। बल्कि सिंपल जो है, सिंपल उधर क्या कहते हैं, सिंपल ब्लैक में है तो इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। और वहाँ जो है हमारे पास थोड़ा बोल्ड इतना खास नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको W200 पे सेट कर देते हैं। W200 जब हम करते हैं तो देखते हैं हमारे पास कम बोल्ड होगा थोड़ा। ओहो, ये तो काफ़ी कम हो गया, तो हम 500 पे करते हैं। तो ये देखते हैं, ये बेसिकली ये अच्छा लग रहा है मुझे। तो कलर मुझे ब्लैक देना होगा, कलर डॉट ब्लैक, कलर डॉट ब्लैक कर दिया मैंने, कंट्रोल एस कर दिया, ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब मुझे तो कंटेनर की हाइट, कंटेनर की जो हाइट है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली अब मुझे ये हाइट की ज़रूरत तो है नहीं इतनी ज़्यादा। तो अब ये इस तरह तरीके से भी हो जाता है, तो बेसिकली और तरीके भी हैं जिसको आप यूज़ करके इसको कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा यही तरीका। अब इसकी हाइट में टू विड्थ 200 करके देखता हूँ तो ये किस तरह दिखती है। ये देखें इस तरह की हो गई। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास सर्कल अवतार है ना, ये जो ये कंटेनर मेरे पास इस शेप में है, तो इसको सर्कल हो, सर इसको हो कंटेनर को ऐसा डेकोरेट करना है ताकि मुझे और विड्थ कम करने की जरूरत ही ना पड़े। अब देखो मैं इसको 180 करता हूँ, 180 करता हूँ, ये देखें और कम हो गया। 160 करता हूँ और काम हो गया। अब तो वैसे भी मुझे सिंपल इसमें डेकोरेशन लगा के इसको गोल करने की या मर्ज करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि बेसिकली ये और कम तो हो गया है इतना ज़्यादा। तो अब मैं क्या करूँगा, ये देखें। तो अब मैं सिंपली ये जो कलर है ये कंट्रोल एस करके रिमूव कर दूंगा इधर से। ये देखें, ये अब आपको मैं दिखा देता हूँ दरमियान में लाके, ये दरमियान में इस तरह का दिख गया मुझे। अब मेरा जो नेक्स्ट टास्क है वो मेरा नेक्स्ट टास्क है,
तो मुझे 2 टेक्स्ट फील्ड की ज़रूरत है। अब बेसिकली हम टेक्स्ट फील्ड ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड हमने क्या किस तरह ऐड करनी है अब दिखाता हूँ आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन कर। अब ये देखना, अब असल समझने वाली चीज़ यही है। अब ये जो काम हुआ है ना सेंटर, ये सेंटर वाला जो काम है ना, यहाँ तक सेंटर वाला, ये सारा जो काम कोड किया है ना मैंने, ये सिर्फ सिर्फ मैंने इस चीज़ के लिए किया है, ये गोल के लिए, ये इतने एरिया के लिए किया है। अब जो मैंने काम करना है, अब मैं चाहता हूँ जो कोड करूँ इससे नीचे आए, तो बेसिकली मैंने कहाँ करना है, अब इस कॉलम में रह के, ये जो लास्ट कॉलम है ना, अब ये ना कहना कि इस कॉलम में, इस ये सेंटर तक तो मैंने वो यूज़ किया है बेसिकली, सेंटर तक मैंने ऊपर सर्कल अवतार बनाया है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ साइज़ बॉक्स लगाऊँ, साइज़ बॉक्स लगाने के बाद मैं थोड़ा नीचे आऊँ अपने स्क्रीन को लेके, साइज वो की हाइट मैं कर देता हूँ, हाइट कर देता हूँ 30, हाइट 30 करके अब मैं असल टेक्स्ट फील्ड यहाँ बनाता हूँ। अब यहाँ मैं बनाता हूँ टेक्स्ट फील्ड, बेसिकली टेक्स्ट फील्ड बना रहा हूँ, टेक्स्ट फील्ड मैं 2 बनाऊंगा क्योंकि बेसिकली असल दो टू टेक्स्ट फील्ड का यूज है, तो 2 टेक्स्ट फील्ड बना ली मैंने। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो आपके पास देखना 2 लाइनें अभी नजर आने लग जाएगी आपको। ये देखें 2 लाइंस आपको नजर आने लगी। बट अब मैं इसको डेकोरेट करूंगा। डेकोरेट किस तरह करते हैं, डेकोरेट मैं आपको साथ साथ डेकोरेट करता दिखाऊंगा। डेकोरेट हम इस तरह करते हैं, इसकी डेकोरेशन प्रॉपर्टी होती है, डेकोरेशन अपने अंदर जो लेती है इनपुट डेकोरेशन, ये लेती है प्रॉपर्टी इनपुट डेकोरेशन। इनपुट डेकोरेशन अपने अंदर लेती है बॉर्डर, बॉर्डर इस अपने अंदर प्रॉपर्टी लेती है आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। अब मैं कंट्रोल एस करता हूं तो ये देख लें किस तरह की नजर आ जाएगी। ये देखें ये आपको इस तरह की है आगे एक। अब इसी प्रॉपर्टी को डेकोरेशन को मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी करके, दूसरी वाली टेक्स्ट फील्ड के नीचे टेक्स्ट फील्ड के अंदर जाके पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ तो कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये देखें किस तरह की प्रॉपर्टी दिख गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के दरमियान साइज बॉक्स लगा हुआ है तो आगे थोड़ी थोड़ी नीचे आ रही हैं तो नीचे आ जाए। तो अब क्या करते हैं, इसके दरमियान इन दोनों के दरमियान लगा देता हूँ साइज बॉक्स, साइज बॉक्स लगा देता हूँ मैं, साइज बॉक्स की हाइट कर देता हूँ 15। तो ये कोमा लगाना है तो कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें ये थोड़ी नीचे चलेगी। बट ये दोनों दुआ इधर भी साइड पे लगी हुई है, उधर भी साइड पे लगी है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ी थोड़ा मर्ज हों, थोड़ी अच्छी लगें, जैसे कि ये दिख रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको अच्छा मैं आपको ये रैबिट विजिट इसलिए नहीं करवाता बार बार क्योंकि जो लोग नए सीख रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी, तो मैं इस कंट्रोल सी करके टेक्स्ट फील्ड की कॉपी कर लूंगा, डायरेक्ट पैडिंग लगा के दिखाऊंगा आपको। पैडिंग, इसको पैडिंग के अंदर रखना है ताकि पैडिंग इसको मर्ज कर दे हर जगह से। इजिट इंसेक्ट डॉट ऑल, हर एक तरफ से सारी तरफ से, सारी तरफ से कितनी की पैडिंग दे दो, पैडिंग इसको दे दो 16 की पैडिंग दे दो, 16.0 की पैडिंग दे दो। ये मैंने इसके बाद लगा दिया कोमा ताकि नेक्स्ट विजिट के साथ छेड़खानी ना हो। तो पैडिंग अपने अंदर भी एक चाइल्ड लेती है, हर एक विजिट अपने अंदर चाइल्ड लेता है। अब जो मैंने बाई टेक्स्ट पे ली थी वो इसके अंदर कॉपी, इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद तो देखना इसके साथ क्या होता है, ये देखना, ये देखें कैसे हुआ, ये इसी तरह हुआ। अब मैंने क्या करना है, मैं आपको सिंपल अगेन लेके दिखाता हूँ ऐसे ही तरीका। अब देखें ये जो टेक्स्ट फील्ड बनाई थी इसके कोड को कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं। अब मैंने इसको पैडिंग के अंदर लिखना है, पैडिंग, पैडिंग ले लिया, इडिट इंसेक्ट लिया, इडिट इंसेक्ट डॉट ऑल किया, ऑल मैं लेता हूँ 16.0, ये मेरे पास एक चाइल्ड लेता है। अब चाइल्ड हर एक विधि चाइल्ड लेता है। अब जो पैडिंग, पैडिंग के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा टेक्स्ट फील्ड ताकि टेक्स्ट फील्ड को, मेरी टेक्स्ट फील्ड को पैडिंग मिल सके। अब ये देखें, अब ये देखें आपके सामने दोनों टेक्स्ट फील्ड आ गई। अब ये जो साइज बॉक्स लगा हुआ है, ये साइज बॉक्स मैं कर देता हूँ 5 का, ये देखें। अब बल्कि साइज बॉक्स हटा ही देता हूँ, क्यों, क्योंकि पैडिंग ने इन्हें ऐसा मर्ज कर दिया है ताकि ये दोनों आपस में कंबाइन ही ना हो। ये देखें ये आपके पास इस तरह के दिख गए। ये आ गया, बेसिकली मैं इसको और पैडिंग दे दूं, और पैडिंग देने के बाद मैं 19 से 16 से 19 कर देता हूँ दोनों के दरमियान, कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देख लें क्या डिफरेंट आता है। ये देखें ये इस तरह की दिख गई। तो
अब बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ अब नेक्स्ट मैंने क्या काम करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट में हमने करना है ये यूजर नेम। अच्छा, आप सबके क्वेश्चन में ये, आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ने हमें दोनों लिखवा दिए, ये तो यहाँ थोड़ा सा फासला आ रहा है, नीचे वाले के साथ बहुत ज्यादा फासला है। बट ये भी सोल्यूशन है, हर एक चीज का सोल्यूशन है। तो आपने क्या करना है, आपने इनको पैडिंग खत्म कर देना है। बेसिकली ये जो पैडिंग है ना, मैं एक में ही पैडिंग दे दूंगा। किस तरह, आपने इन इस पैडिंग को कंट्रोल, अब इस पैडिंग को आप कर दें, इसको टेक्स्ट फील्ड को आप कॉपी कर लें, कंट्रोल सी कर लें टेक्स्ट फील्ड को। अब इन सारे कोड को खत्म कर दें। बेसिकली हमने जो पैडिंग में मर्ज किया था कोड, इसको खत्म कर दें। हम दोबारा टैब कंट्रोल एस करता हूँ, तो हम दोबारा टेक्स्ट फील्ड लगाएंगे। टेक्स्ट फील्ड इस तरह लगाएंगे कि आपको पता चल सके। आप कह रहे थे कि इसको हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, इसको इनमें फासला कम है, तो हमने कॉलम है, कॉलम में हमने अगेन कॉलम ले लिया, कॉलम कॉलम में हमने चिल्ड्रन लिया, चिल्ड्रन चिल्ड्रन में मैंने लिया पैडिंग, चिल्ड्रन लिया, पैडिंग रहने देता हूँ। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, डायरेक्ट कंट्रोल वी करता हूँ, एक टेक्स्ट फील्ड और उसके बाद एक और टेक्स्ट फील्ड। अब कंट्रोल एस करता हूँ, तो देखते हैं हमारे पास किस तरह की टेक्स्ट फील्ड शो होती है। ये हो गई। होने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इस कॉलम को कर दिया, कॉलम को कर देता हूँ रैप विद पैडिंग, पैडिंग अब कॉलम को करूंगा रैप विद पैडिंग, तो 19 कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो देखता हूँ मेरे पास क्या चेंजिंग आती है। अब कॉलम थोड़ा सा और नीचे आ गया, तो अब कॉलम को तो मैंने पैडिंग दे दी, कॉलम थोड़ा सा और नीचे। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों टेक्स्ट फील्डों को पैडिंग देना चाहता हूँ। अब इन टेक्स्ट फील्डों को मैं किस तरह पैडिंग दूंगा, अब इन दोनों को पैडिंग दे देते हैं, ताकि पहले इस तरह करते हैं। सबसे पहले मैं कर देता हूँ थोड़ा सा साइज बॉक्स लगा के इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। साइज बॉक्स की मैंने इसको हाइट दे दी, हाइट साइज बॉक्स की हाइट दे देता हूँ मैं 10 दे देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, तो देखते हैं हमारे पास क्या डिफरेंट आ गया। ये देखें, अभी हाँ, कोमा लगाना लाजमी होता है एक पीरियड के बाद, तो एरर आ रहा था, तो देख लेते हैं क्या फर्क आता है। ये देखें चला गया नीचे। तो अब मैं 19 से क्या करता हूँ, 21, 19 से मैं कर देता हूँ 21, 19 से मैंने कर दिया 21, कंट्रोल एस करता हूँ, तो इसको थोड़ी सी और पैडिंग दे देगा। ये देखें और पैडिंग दे दी, तो इसको मैं 10 से कर देता हूँ 15, 15 कर दिया। अब ये देखें, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक चीज बहुत वे से हो सकती है, बहुत सिंपल वे से हो सकती है, बट मैं आपको हर एक तरीके से कोड करना सिखाऊंगा, ताकि मैं आपको एक्सपर्ट बना सकूं। बिल्कुल आपको हर एक चीज जिस तरह यूजर आपको कहेगा उस तरह आप बना सकते हैं, आपको इतना बना दूंगा मैं काबिल। तो सबसे पहले मैं कह देता हूँ, काबिल बनाने वाली अल्लाह की जात है, बट मेरी कोशिश होगी जस्ट। अब हम नीचे बना सकते, नीचे बनाएंगे अब एक बटन, बटन किस तरह बनाएंगे वो भी बताता हूँ। ये मेरे पास एक कंटेनर शेप का बटन है, तो मैं करता हूँ इस टेक्स्ट फील्ड के बाद लगाता हूँ साइज बॉक्स, साइज बॉक्स की हाइट दे देता हूँ 30, 30 हाइट देने के बाद मैं नीचे लेता हूँ कंटेनर, कंटेनर की हाइट देता हूँ, मैं देता हूँ कंटेनर की हाइट 50, और विड्थ देता हूँ डबल डॉट इन्फिनिटी। डबल डॉट इन्फिनिटी वो ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो कंटेनर है वो सारी की सारी जो विड्थ है वो ले ले स्क्रीन की जितनी भी है। कलर दूंगा, कलर कलर्स डॉट ब्लू, कलर डॉट ब्लू दूंगा। अब कंट्रोल एस करूंगा, तो आपके सामने देखना कंटेनर एक नजर आ जाएगा, कंटेनर नजर आ गया। अब कंटेनर की 50 हाइट से मैं कर देता हूँ 17 हाइट, देखें हाइट बड़ी होगी। अब कंटेनर किस तरह का दिख रहा है, यहाँ कंटेनर थोड़ा सा राउंडेड हुआ है, अब कंटेनर को राउंडेड करते हैं। अब कलर को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि कलर बाही लिखेंगे, डेकोरेशन, अब डेकोरेशन लगाने लगा हूँ, डेकोरेशन में जब मैं कलर बाही लिखूंगा तो एरर दे देगा। क्यों, डेकोरेशन की प्रॉपर्टी है कलर की, तो कलर बाही क्यों लिखा है। डेकोरेशन जब नहीं लगाएंगे तो कलर बाही लिखोगे कोई एरर नहीं आएगा। मैं आपको एरर भी साथ साथ बताते जा रहा हूँ जो मैंने फेस किए हैं जिन एरर के साथ। डेकोरेशन लगाते हैं, डेकोरेशन अपने अंदर लेता है बॉक्स डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन दरअसल अपने अंदर लेता है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस अपने अंदर लेता है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल,
ऑल इसलिए करूंगा, बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल, उसके ऑल के ताकि सारी साइड से आए। रेडियस, रेडियस डॉट सर्कुलर, सर्कुलर सर्कुलर अपने लेता है 10, 10 मैं कहूंगा कि भाई तू 10 करके दे दे, बस इससे ज्यादा ना करके दी। ये देखें, ये देखें, मुझे इसने थोड़ा सा, अब देख लेते हैं, कंट्रोल एस करता हूँ तो हो कलर में दिया ही नहीं। ओहो, बेसिकली कलर देना भूल गया। अब आपको तो कलर नजर ही नहीं आ रहा होगा, वो सर्कुलर तो उसने कर दिया, मैंने कार्ड में तो रखा कोई नहीं, ये आपको दिखा देगा। ये देखें, थोड़ा सा कर दिया इसने, नाइस, अच्छा लग रहा है मुझे। तो अब मैं स्क्रीन को देखता हूँ, ये थोड़ा ठीक है, परफेक्टली वर्क कर रहा है क्योंकि टेक्स्ट फील्ड जितना इसका साइज हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर, ओहो, अब मुझे याद आया, ऊपर टेक्स्ट फील्ड में तो मैंने काम ही नहीं किया। बेसिकली टेक्स्ट फील्ड में यूजर नेम, वो जो पास फ्रेज लिखा हुआ रहा है वो तो मैंने काम ही नहीं किया। ओहो, मैं सबसे पहले वो काम कर लेता हूँ। अब टेक्स्ट फील्ड में दोबारा जाते हैं। टेक्स्ट फील्ड में, टेक्स्ट फील्ड, बेसिकली ये टेक्स्ट फील्ड में अंदर गया, टेक्स्ट फील्ड अपने अंदर लेती है डेकोरेशन। अब सारा काम डेकोरेशन में करना है। डेकोरेशन में क्या काम करना है, डेकोरेशन में मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाता हूँ हिंट टैक्स, हिंट टैक्स की प्रॉपर्टी लगाता हूँ। हिंट टैक्स अपने अंदर लेती है टैक्स, हिंट टैक्स अपने अंदर लेती है टैक्स, टैक्स में मैं बता दूंगा उसे कि हिंट टैक्स अपने अंदर टैक्स भी लेती है, और इस ये लेबल अपने अंदर टैक्स लेती है। हिंट टैक्स अपने अंदर सिर्फ सिर्फ स्ट्रिंग लेती है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मैं बता देता हूँ यूजर, यूजर नेम। अब मैं कंट्रोल एस करूंगा तो देखें आपके पास कुछ ना कुछ चेंजिंग होती नजर आ जाएगी। ये देखें, ये यूजर नेम इतना सा आ गया। यूजर नेम को मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ। बेसिकली इस, ये जो है इसमें स्टाइल, मैं ये यूजर नेम को बल्कि साइज दे देता हूँ। मैं चेक करता हूँ इसकी प्रॉपर्टी है साइज, साइज इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो बेसिकली इसका साइज बड़ा करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह बड़ा होता है। अभी फिलहाल हम नीचे क्या करते हैं, नीचे हिंट टेक्स्ट अगेन कॉपी करके यहाँ से कंट्रोल सी करके नीचे वाली डेकोरेशन में, टेक्स्ट फील्ड की डेकोरेशन में, टेक्स्ट फील्ड की डेकोरेशन के अंदर पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी। अब इसके बाद हम कोमा लगा देते हैं। कोमा लगाने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो नीचे लिखा होता है, नीचे क्या लिखा है, प्रेस फ्रेज, प्रेस फ्रेज, कंट्रोल एस करते हैं। अब देखते हैं वो हमारे पास शो हो गया, ये हमारे पास शो हो गया। अब हम ये देखें, अब थोड़ा सा वो थोड़ा सा इस साइड पे है काफी, तो हम इसको क्या करते हैं, हम टेक्स्ट फील्ड को अलाइनमेंट दे देते हैं। 1 मिनट, इसकी टेक्स्ट फील्ड की अलाइन प्रॉपर्टी चेक करते हैं। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन डॉट लेफ्ट, तो लेफ्ट कंट्रोल एस करके देखता हूँ क्या चेंजिंग होती है थोड़ी। कोई नहीं चेंजिंग होती क्योंकि लेफ्ट पे तो है ही। डॉट राइट, टेक्स्ट अलाइन डॉट राइट, कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ ये देखें, ये राइट पे चला गया। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, इसको राइट से मैं बल्कि टेक्स्ट लाइन को ख़त्म ही कर देता हूँ। तो मैं आपको दरअसल अब इसका साइज़, इसकी डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज़ में मैं देख लूँगा कि इसको किस तरह स्टाइल करना है। स्टाइल करने के लिए हिंट स्टाइल, ये इसको ठीक हो गया, हिंट स्टाइल, लेबल टैक्स, लेबल टैक्स, और उसके बाद लेबल स्टाइल ठीक हो गया। लेबल हिंट टैक्स, हिंट टैक्स का 1 मिनट में चेक करता हूँ। हिंट टैक्स को हेल्पर टैक्स, हेल्पर स्टाइल, हिंट टैक्स, हिंट स्टाइल। अब हिंट टैक्स की जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पास है हिंट स्टाइल। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ करता हूँ कोमा, कोमे के बाद मैं लिखता हूँ हिंट स्टाइल। हिंट स्टाइल आ गया। हिंट स्टाइल अपने अंदर देखता हूँ क्या प्रॉपर्टी लेता है। हिंट स्टाइल अपने अंदर लेता है टैक्स स्टाइल। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टैक्स स्टाइल, टैक्स स्टाइल। और टेक्स्ट स्टाइल में बेसिकली क्या करता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल में मैं बेसिकली इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज कर देता हूँ 20, कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ क्या चेंजिंग आती है मुझे। तो यस, परफेक्टली वर्क, यस यस, ठीक हो गया। तो ये वर्क कर गया है। कंट्रोल एस करके नीचे वाले की भी मैं थोड़ी सी हाइट वगैरह चेंज कर देता हूँ, थोड़ी वो हो, बल्कि साइज चेंज कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल भी करता हूँ, ये एरर इसलिए कॉमन नहीं लगाया, कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास क्या चेंजिंग आ गई है। तो अभी मेरे पास एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है कि मैंने ये दो कॉमा लगाए, मैं एक कॉपी करा हुआ है, एक पहले का है। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ क्या चेंजिंग हो रही है। ओ या माशाल्लाह, नाइस वर्क।
अच्छा वर्क कर गया। अब हमने क्या करना है असल में, अब मैंने काम करना है कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर अब असल मजा आएगा ना कंटेनर के अंदर काम करने का। अब हम मैं कंटेनर के अंदर वर्क करने लगा हूँ। अब कंटेनर के अंदर मैं किस तरह काम करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब कंटेनर के अंदर मुझे चाहिए साइन इन। अब वहां क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है साइन इन। अब साइन इन मैं किस तरह करूंगा, कंटेनर अपने अंदर एक चाइल्ड लेता है। चाइल्ड ले लिया, चाइल्ड में मैं अब क्या लूंगा, चाइल्ड में मैं लूंगा रो लूंगा। चाइल्ड में रो इसलिए लिया क्योंकि ये देखें ना, ये आपके सामने बेसिकली ये देखें। मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ। ये कंटेनर के अंदर एक रो बनी हुई है, इस तरह रो। आपने बेसिकली कंसेप्ट समझना है, रो कॉलम चिल्ड्रन, ये कंसेप्ट जो समझ गया ना, मैं कह रहा हूँ वो मास्टर हो जाएगा यूआई में। यूआई नहीं वो खराब करता अपना। तो इसके अंदर मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ सिंपल। टेक्स्ट टेक्स्ट में क्या रख लेता हूँ, टेक्स्ट में मैं बेसिकली मैं टेक्स्ट में रख लेता हूँ साइन इन, कि वहाँ वो है साइन इन। साइन इन कंट्रोल एस करता हूँ तो देखें ये कोई छोटा सा करके नजर आता आएगा, गरीबों जैसा आ गया। तो अब हम इसको थोड़ा स्टाइल कर लेंगे। स्टाइल में मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल किधर गया, टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल में मैं इसको कलर दूंगा। कलर कलर के अंदर मैं इसको कलर्स दूंगा। ओहो किधर जा, ये तो एक छोटी स्क्रीन करके ना मजा ही नहीं आता कोड करने का। कलर्स, कलर्स डॉट वाइट। वाइट अब मुझे बोल्ड भी करना होगा इसे। अब मैं करूँगा फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में मैं इसको करूँगा फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। बोल्ड में अब मैं इसको करूँगा, अब मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा करूँगा। अब मैं फॉन्ट साइज करूँगा इसका 23। कंट्रोल एस करूँगा तो ये देखता हूँ क्या चेंजिंग लेके आता है अपने अंदर। देखते हैं चेंजिंग क्या आई है। चेंजिंग माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी चेंजिंग आ गई है। तो अब मैंने बताया था रो अपने अंदर एक अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी लेती है। मेन अलाइनमेंट करूँगा, मेन अलाइनमेंट, मेन अलाइनमेंट डॉट सेंटर। कंट्रोल एस करूँगा तो ये देखें मेरा मकसद असल पूरा हो गया, पूरा हो गया है मेरा मकसद। ये देखें इस तरह गई है, ये इसी तरह गई है यूआई, ठीक हो गया। अब मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मैंने जो काम करे किया है ना, अब मेरी वीडियो ऐसी इनमें से जो मैंने वीडियो यूज किए हैं वो मेरी वीडियो में नहीं है तो मुझे बताओ, आगे कमेंट करके बताना कि सर आपने झूठ बोला है कि ये विजिट नहीं है। मैंने उन सब विजिट के अंदर रह के ही आपको काम करवाया, और कोई ऐसा विजिट यूज ही नहीं किया मैंने, देख लें। ये अब नीचे अब ये एक रो है, रो के अंदर टैक्स है। टैक्स में रीसेट योर फ्रेज, पास फ्रेज, ये मैं अभी लगा देता हूँ। ये लगा के मैं फिर वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वाइंड अप करने के बाद फिर मैं आपको एक टास्क दूंगा, वो आपने टास्क कंप्लीट करना है। अब ये देखो पैडिंग, पैडिंग दी थी कंटेनर को पैडिंग देने के बाद अब असल मैंने मेन कॉलम में काम करना है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया था जो कॉलम है ये पूरी स्क्रीन अब कॉलम बना दी है। अब जो काम करना है इस कॉलम के अंदर करना है। अब इस पैडिंग का कंटेनर के बाद अब देखें एक कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर कॉलम लिए, कॉलम के अंदर पैडिंग ली। अब जो पहला विजिट होगा वो बाद में आएगा। मसलन ये देखें अब पहले ये पहला विजिट आ रहा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह विजिट आएंगे। अब इस कॉलम के अंदर मैंने क्या लगाना है, रो। अब इस कॉलम के मैं लूंगा रो ली। रो के अंदर मैं लूंगा रो अपने अंदर लेती है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर मैं लूंगा टैक्स। चिल्ड्रन के अंदर लूंगा टैक्स। टैक्स में अंदर लूंगा रीसेट। रीसेट, एक मिनट क्या लिखा हुआ है, रीसेट योर फ्रेज। रीसेट योर प्रेस फ्रेज। रीसेट योर प्रेस फेज। अब इसको रीसेट योर प्रेस पे कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखते हैं ये हल्का हल्का ब्लैक है, तो ये देखें ये नजर आने लग गया। तो बाद में सवाल निशान भी, हम तो हूबहू नकल करेंगे भाई। हमने तो भाई ऐसे ही यूआई बनाना है जैसे क्लाइंट कहेगा। ये ठीक हो गया। अब रो अपने अंदर लेती है मेन अलाइनमेंट। मेन अलाइनमेंट डॉट सेंटर। कंट्रोल एस करके देखते हैं जनाब, जनाब आला क्या करते हैं हमारे साथ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया। ये हमें नजर आ गया है। ये देखें ये आपके सामने। अब आप सब कहोगे कि ये हमें क्या कहते हैं इसके अंदर कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो इसके अंदर मैं इमेज लगा के चेक करता हूँ, मेरे पास ये इमेज पड़ी है, ये किस तरह की इमेज है। ओहो ये मेरे अपने चैनल की इमेज है। चलो हम इसी से काम चला लेंगे, क्योंकि अब पता क्या है, अब मुझे इंटरनेट है नहीं मेरे पास, इंटरनेट से इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाएगा। तो मैं ज़रा शॉर्टकट ही काम करता हूँ ज़्यादातर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब बैकग्राउंड कलर ये जो है ना सर्कल अवतार का, इसको करता हूँ रिमूव। अब मैं यहाँ लगाता हूँ बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के अंदर मैं डायरेक्ट एसेट्स इमेज लेता हूँ। मैंने आपको ये वीडियो ये भी बनाई हुई है एसेट्स वाली, ये भी ना कहना ये सारे ये भी झूठ बोल रहे हैं।
एसेट्स में क्या करता हूँ, मैंने एसेट्स का एक फोल्डर बनाया हुआ है, ये पूरी वीडियो है जिसमें मैंने पूरा क्राइटेरिया सिखाया हुआ है कि किस तरह बनानी है। अब टी टी नाम है मेरी फाइल का, टी डॉट जेपीजी। ओहो, जेपीजी जेपीजी आ गया। ये देखो एसेट्स फोल्डर के अंदर पड़ी है, टी डॉट की फाइल है। तो मैंने बिल्कुल ए से जेड तक अपनी वीडियो में हर चीज आपको डिफाइन की हुई है। अब उसी वीडियो को उठा के यहाँ मैंने बस कॉपी पेस्ट कर दिया है जस्ट। ये देखें, ये देखें आपके सामने इमेज भी आ गई है। अब इमेज आ गई है, तो जिस तरह करके आपने वो पीएनजी की फाइल उसको डाउनलोड करके लगाना है इधर, वो लगा लें, वो भी अच्छा लगेगा। अब मैंने तो मेरे पास जो इमेज पड़ी थी मैंने वो लगा दी। आप अब इसमें ही आप चेंजिंग करते रहना, ठीक हो गया। तो बस आपके सामने मैंने पूरा यूआई आपको बना के दे दिया, ये देखें। अब ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने बाद में सिंगल साइड स्क्रॉल व्यू क्यों लगाया था। इसलिए लगाया था, जब लैपटॉप की स्क्रीन पे तो मैं कोड कर लूंगा ऐसे करके, हो जाएगा। जब जब आपका कीबोर्ड आएगा ना, तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो ऐसे, इसको अपने कोड को ऊपर नीचे कर सकते हो इजीली, बहुत अच्छे से। अब ये मैंने आपके सामने एक यूआई बना दिया है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि मैं थक गया हूँ, तो इसलिए अल्लाह हाफिज।